एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं सत्यम पांडे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स में। तो आज की न्यूमेरिकल सीरीज का हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ग्राफिकल जो ग्राफ वाला हमारा लेक्चर था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें हम क्वेश्चन नहीं किए थे तो आज हम लेकर आए हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हम ग्राफ का भी क्वेश्चन करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशंस का भी क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि आपको बताना होगा कि ये ग्राफ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, ये टाइम एक्सिस है, ठीक है, ये डिस्टेंस एक्सिस है और ये कोई ग्राफ दिया हुआ है। अभी आपको बस ये बताना है कि क्या ये ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। आप लोग अच्छा सा टाइम ले, पूरा सोचें, जितना आपको बताया गया है सभी को दिमाग में लाएं और थोड़ा डेली लाइफ का कॉन्सेप्ट यूज करें और सोचें कि क्या यह एग्जिस्ट करेगा या नहीं। ठीक है, तो अब मैं अपना आंसर बताने जा रहा हूं। चलें, ठीक है, चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि टाइम बढ़ रहा है और ऊपर की तरफ डिस्टेंस बढ़ रहा है। किसी टाइम पे अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पे हम यहाँ बात किए, किसी टाइम टी पे, ठीक है, जब इस टाइम पे बात किए तो पार्टिकल दो डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक ये कवर कर रहा है और ये कवर कर रहा है। ठीक है, तो आप सोचो, अपने निजी जीवन में सोचो कि क्या किसी एक वक्त में आप दो दूरी तय कर सकते हो। क्या ऐसा होगा कि आप एक ही टाइम पे 5 मीटर और 10 मीटर दोनों ट्रेवल कर जाओ? होगा क्या? पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है, ये रॉन्ग ग्राफ है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि एक ही टाइम पे पार्टिकल दो पोजीशन पे नहीं रह सकता। अरे आप एक हो तो कहीं एक ही जगह होगे ना, दो जगह कैसे हो जाओगे? अब अलग बात है, आप में से कुछ लोग मायावी हो, रावण हो, तो हम नहीं जानते, लेकिन नहीं होगा हमसे। भाई हम कॉमन आदमी हैं, हमसे नहीं होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन होगा, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये अपना टाइम एक्सिस, हम बताएं कि हमेशा टाइम को किस एक्सिस पे लेना होता है, एक्स एक्सिस पे लेना होता है। और ये डिस्टेंस एक्सिस, ये 4 कार का हमको ग्राफ दे रखा है। ये कोई कार ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, मैं लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है कि कार बी इज फास्टर देन ए, फास्टर देन सी कर देता हूं, फास्टर देन सी। तो यहाँ पे गलत हो गया था, तो कार बी, ठीक है, कार बी कैपिटल लिख देता हूं, कार बी इज फास्टर देन सी। तो बी क्या है? फास्टर देन सी, पहला ऑप्शन। अब आपको सोचना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी, कार डी इज फास्टर देन ऑल कार्स। 2 ऑप्शन हुआ। तीसरा ऑप्शन, कार ए इज स्लोएस्ट एमॉन्ग ऑल। मल्टीपल चॉइस है, एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। ठीक है, डी 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 कहाँ लिखूं, डी कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूं। डी ऑप्शन है कि कार सी इज फास्टर देन बी एंड ए। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, सारे ऑप्शंस को देखिए, ग्राफ को देखिए और अच्छा सा एफर्ट लगाइए। तो मैं आशा करता हूं आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा। तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए क्या है? कार बी इज फास्टर देन सी, कार बी इज फास्टर देन सी। अब फास्टर का मतलब क्या होगा? हम किसको फास्ट बोलते हैं? अपने डेली लाइफ में आप तेज किसको बोलते हो? जो कि कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे। ठीक है, कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे। तो आप किसी ग्राफ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो, इससे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो।
यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिए, मान लीजिए टाइम टी पे, किसी टाइम पे हम इनके डिस्टेंस को देखेंगे कि कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से टाइम टी पे कार ए की बात करें तो देखो टाइम टी पे कार ए इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कार बी इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कार सी इतना डिस्टेंस और कार डी ये। तो इसमें से सबसे तेज कौन है, सबसे तेज कौन चल रहा है? देखो टाइम तो सबने सेम लिया है, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रहा है? डी ट्रेवल कर रहा है ज्यादा डिस्टेंस। ठीक है, तो इनमें से सबसे फास्टेस्ट कौन होगा? डी। तो कार डी इज फास्टर देन ऑल कार्स, तो ऑप्शन बी अपना सही होगा। ठीक है, फिर ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? कार बी इज फास्टर देन सी। देखो कार बी इज फास्टर देन सी बोल रहा है, तो क्या ये सही है? देखो कार बी जो है सी से कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, टाइम तो सबका उतना ही है, लेकिन कार बी कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सी से, तो ये ऑप्शन गलत, ये गलत, बी सही। फिर कार ए इज स्लोएस्ट अमंग ऑल, कार ए टाइम से डिस्टेंस सबसे कम, ये भी सही है। ठीक है, कार सी इज फास्टर देन बी एंड ए, कार सी ये रहा, इससे हम डिस्टेंस लिए, फास्टर देन बी एंड ए, ये भी सही। तो बी सी और डी सही था, सिर्फ एक ऑप्शन गलत था, वो कौन था? ए था। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन एक ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, इधर वेलोसिटी और इधर टाइम, ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस। तो ग्राफ कुछ ऐसा है, ये ऐसा कुछ ग्राफ है। ठीक है, और इसमें हमको दे रखा है ये 4, ये 4 है, यहाँ 8। तो हमको ये ग्राफ दिया है, आप यहाँ पर हम सबका नोट कर दिए हैं सब वैल्यू। ठीक है, तो अब हमको इससे डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। ठीक है, इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल निकालना है। तो अब सोचो आप कैसे निकलेगा, पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप इसको ट्राई कर लीजिए एक बार अच्छे से, हम बताते हैं क्वेश्चन को। तो ये हम ग्राफ दे दिए हैं, तो यहाँ से इसको हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, कि डिस्टेंस कितना पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो हम आपको अपने लेक्चर में क्या बताए थे, जब भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना हो, ग्राफ वाले लेक्चर में बताएं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाले में, जब भी आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना हो, आपको ज्यादा लोचा नहीं करना है, आप सिर्फ एरिया ऑफ, क्या है ये देखो ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल देना है। तो आप क्या निकालोगे? तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल देंगे, तो एस इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स देखो, नीचे का तो 20 है और ऊपर का कितना है? ये 4 से 12, तो 8 है। ये इसका लेंथ कितना है? 8 है, और इसका लेंथ 0 से 20 तक 20 है, तो ये 20 + 8 इंटू हाइट। हाइट क्या बताते हैं आपको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? यही है ना, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8, और 20 यहाँ से कितना हो जाएगा? 28 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 112 मीटर्स। ठीक है, आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल दो, या पार्ट वाइज इसका पहले ट्रायंगल का एरिया निकालो, फिर स्क्वायर का निकालो, फिर ट्रायंगल का निकालो, वो 112 मीटर ही आएगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमने ग्राफ का 3 क्वेश्चन कर लिया है, उतना आपके लिए काफ़ी है अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस को समझे हैं तो। और आपसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा वेराइटी नहीं होगा उसमें, और जो हम बताएं आप उसको पढ़िए, सब क्लियर हो जाएगा, सब हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के और एक्सेलरेशन का कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा 4th क्वेश्चन होगा, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आप अच्छा सा एक एफर्ट लगाइए अपना, उसको ट्राई कीजिए। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। If the car takes 5 seconds to stop after applying the brakes, then the distance covered by the car before coming to rest. तो एक्सेलरेशन क्या दे रखा है? वो निगेटिव एक्सेलरेशन क्वेश्चन में बोल रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसको ब्रेक जब हम लगाते हैं तो वो 5 सेकंड बाद रुकता है। आप कोई कार, मान लो आप किसी कार पे चल रहे हो, आपको कुछ आगे अचानक से दिख जाता है, आप जो ही उस पे ब्रेक लगाते हो तो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा या डिसेलरेशन होगा। तो उस ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद कार रुकता है, तो आप उस 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को करते हैं।
तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, आप सोचो क्या करना होगा। इसको क्वेश्चन को हम सोचेंगे, ठीक है। तो अब जब हम सोचेंगे, ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो इतना तो पक्का है कि मूव कर रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा। लेकिन 5 सेकेंड बाद वो रुक जाता है, तो 5 सेकेंड बाद वो रुक जाता है, तो ये भी पक्का हो गया कि उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि u इज नॉट इक्वल टू 0, या हम लिख देते हैं कि u को हमको फाइंड करना है कि क्या होगा, और v 0 होगा, ये हमको पता है। तो u फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस का पहला इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या बोलता है, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो v क्या होगा, 0 है, u हमको नहीं पता, a कितना है -10, और टाइम कितना है 5। तो आपको u यहाँ से निकल करके आ गया, u इज इक्वल टू 10 5 जब 50 इधर आएगा तो u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, आपका इनिशियल वेलोसिटी निकल गया। अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको डिस्टेंस निकालना है, वेलोसिटी वगैरह की बात वो नहीं कर रहा है, आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। थर्ड इक्वेशन क्या बोलता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ठीक है। तो v स्क्वायर, ये तो टर्म 0 हो जाएगा ना, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब u स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ u स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर। अब 2a कितना हो जाएगा, -10। देखो a -10 हमको दिया है, ठीक है, और हमको s का नहीं पता, s हमको नहीं पता है, तो ये माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू s, ठीक है। s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 2 से कैंसिल होके 25 हो जाएगा। तो 25 5 जब 125, तो 125 1250 मीटर। ये अरे कहाँ गलत हो गया यार, कहाँ गलत हुआ, अरे देखो ध्यान दो आप भी, नहीं तो मैं ऐसे गलत सलत करके निकल जाऊंगा और आप देखते रह जाओगे, फिर गाली दोगे मन में। तो वो सब नहीं करना है, गलतियां हो जाती हैं। तो ये 10 छूट गया था, मैं 10 को लाना भूल गया था, ठीक है। तो ये 10 नीचे आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 25 5 जा 125 मीटर हो जाएगा। वही मैं सोच रहा था कि यार 1250 मीटर, ये तो किलोमीटर में जाएगा, तो फिर ब्रेक लगाने का फायदा ही क्या होगा हमको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो आज का 5वां सवाल है अपने पास। मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं, ठीक है। ये कोई पार्टिकल है, इसको हम u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है। u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो आपको फाइंड करना है कि इसका मैक्सिमम हाइट का क्या होगा, कितना मैक्सिमम हाइट तक ये पार्टिकल मूव करेगा। तो आपको इसका मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट ये है, तो आप एक बार ट्राई कर लो, सोचो क्या होगा। मैं बता दूं, थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं, मैक्सिमम हाइट पे कहीं जाकर वो रुक गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आने लगा होगा, तो वो कहाँ रुका होगा, जहाँ पे इसका v 0 होगा, v 0 होगा, और एक्सेलरेशन जो होगा इसका लगातार नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। तो आप ट्राई करें और सोचें क्या होगा क्वेश्चन में। सोच लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, करते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का कौन सा इक्वेशन लगाए, थर्ड लगाते हैं, ठीक है। थर्ड लगाते हैं, क्योंकि मेरे पास v भी पता है, u भी पता है, और s निकालना है, a भी पता है, ठीक है। तो हम करते हैं, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो v क्या है अपना 0, काफी अच्छा काम हो गया, माइनस u स्क्वायर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर ही हो जाएगा, 2, और एक्सेलरेशन देखो आप जा रहे हो ऊपर और एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे, ठीक है। समझो, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो और एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे, तो आपके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हम एक्सेलरेशन को निगेटिव लेंगे। होता क्या था, एक्सेलरेशन निगेटिव कब होता था, हम चल रहे थे आगे, हमारी कार चल रही थी आगे, ठीक है। कार चल रही थी अपनी आगे, और उस पर जब हम ब्रेक अप्लाई करते थे तो वो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होने लगता था, मतलब उसका एक्सेलरेशन निगेटिव होने लगता था, पीछे होने लगता था बॉडी एक्सेलरेट, ठीक है। तो वो धीरे धीरे जाके रुक जाता था। तो उसी तरह इसका भी एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, क्योंकि ये इसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
एक्सेलरेशन इसका जो है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इसलिए हम एक्सेलरेशन को निगेटिव लेंगे। और एक्सेलरेशन निगेटिव होता क्या है, जी होता है, जी क्या होता है, जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जी होता है, आपको ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें मैं ये सब काफी अच्छे से डील करूंगा। ठीक है, तो ये जी का वैल्यू होता है इतना, तो 2 और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -g और इनटू एस क्या था इसका h। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u²/2g। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको करा दूं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन है, दो पार्टिकल है, एक ये रहा मुन्नू और एक ये रहा चुन्नू। मुन्नू को फेंका गया u1 से और चुन्नू को फेंका गया u2 से। बोल रहा है कि ये जो मैक्सिमम हाइट अचीव करता है दोनों, ठीक है, इन दोनों का जो मैक्सिमम हाइट होता है वो किस रेशियो में होता है, u1² u2²। इसका तो हमको प्रूव इस क्वेश्चन में दे रखा है, जो प्रूव करना है, प्रूव हमको क्या करना है कि ये मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट S1 कवर करता है, ये कवर करता है S1 और ये कवर करता है S2। ठीक है, ये S2 कवर करता है, तो हमको प्रूव करना है कि S1 is to S2 is equal to u1² is to u2²। मतलब इन दोनों के जो मैक्सिमम हाइट का रेशियो है वो इनके वेलोसिटी के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, यही हमको प्रूव करना है। तो अगर पहले पार्टिकल के लिए हम बात करें, फॉर फर्स्ट पार्टिकल बात करें अगर पहले पार्टिकल के लिए, तो फॉर फर्स्ट पार्टिकल, ये भी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो फॉर फर्स्ट पार्टिकल इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू मान लेते हैं u1, v तो इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मैक्सिमम हाइट जो होता है वो s1 मान लेते हैं। तो इसके लिए हम इक्वेशन लगाते हैं तीसरा वाला, v² - u² इज इक्वल टू 2s। तो v² कितना हो जाएगा 0, तो इसको 0 हो जाएगा, माइनस u² कितना हो जाएगा u1² हो जाएगा, इज इक्वल टू 2as। तो 2 और इसका एक्सेलरेशन क्या, नीचे, एक्सेलरेशन नीचे होगा बताए थे, तो 2 इंटू -g इंटू S1, यही था ना S1। तो इसके लिए S1 क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, S1 कितना हो जाएगा u1² डिवाइडेड बाई 2g। उसी तरह अब सेकेंड पार्टिकल के लिए, ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए था, अगर हम फॉर सेकेंड पार्टिकल देखें, सेकेंड पार्टिकल अगर हम देखें, सेकेंड पार्टिकल के लिए देखें, तो सेकेंड पार्टिकल के लिए हम कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे लगभग। तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी u2 हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी तो इसका भी 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वहाँ तो उसको रुकना ही है, तभी तो नीचे की तरफ फिर से वापस आएगा। अरे आप बॉल फेंकते हो, क्या देखते हो, बॉल फेंके कहीं तो जाके रुकता है, फिर तभी तो नीचे फिर आता है। तो एक जगह मैक्सिमम हाइट पे वो 0 हो गया होगा। ठीक है, तो सेकेंड पार्टिकल के लिए v भी 0 होगा और s कितना होगा, मैक्सिमम हाइट हम s2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम इक्वेशन लगाते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस u2² इज इक्वल टू 2 इंटू -g इंटू s2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से s2 क्या आ जाता है, s2 इज इक्वल टू ये भी माइनस माइनस कैंसिल, s2 इज इक्वल टू u2² डिवाइडेड बाई 2g। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है S1 और S2 का रेशियो। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लें, इसके बाद हम देखते हैं। तो हम रेशियो निकालते हैं इसका S1 और S2 का, तो S1 इज टू S2 क्या हो जाएगा, रेशियो का मतलब क्या होता है, सिंपल डिवाइड कर दो ना, सिंपल डिवाइड करना, रेशियो डिवीजन, रेशियो मतलब डिवाइड कर दो। तो S1 आपका क्या था u1² डिवाइडेड बाई 2g और S2 क्या था u2² डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, तो S1 इज टू S2 आप क्या लिख सकते हो, S1 इज टू S2, देखो ये तो खत्म, 2g खत्म हो जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई u2 स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई मतलब u1 स्क्वायर इज टू u2 स्क्वायर, ये आपका प्रूव हो गया। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको करा दिया। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब हम मोशन सीरीज का 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा मोशन चैप्टर भी खत्म होता है। इसके बाद हम लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे और आपसे उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों को जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है उसको दिल से पढ़ेंगे और हमेशा उसको मतलब रिवाइज करते जाएंगे ताकि आप उसे भूलें नहीं। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना प्यारा सा चैनल एडुट्रिक्स।